दोस्तों ज्यादातर लोग साइकिल के दौरान हीरो बन जाते हैं। मस्कुलर बॉडी, वेन्स बाहर और बॉडी एकदम 2x या ट्रिपल एक्स बन जाती है। लेकिन जैसे ही साइकिल बंद करते हैं, यानी कि ऑफ साइकिल जाते ही 2-3 महीने के अंदर उनकी बॉडी एक नॉर्मल बॉडी जैसी आ जाती है। उनका साइज भी चला जाता है और वो वैस्कुलरिटी भी गायब हो जाती है। दोस्तों 80% लोग साइकिल में कमाए हुए गेन्स को ऑफ साइकिल जाते ही गवा देते हैं। इसीलिए दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा ऐसे 5 साइंटिफिक कारण जिनकी वजह से वो अपने सारे गेन्स गवा देते हैं। और लिटरली वीडियो के अंत में मैं आपको बताऊंगा कि इनको कैसे बचा के रख सकते हैं। ये वीडियो का टॉपिक दोस्तों एक भाई के कमेंट पे जो है मैंने चूज किया है। एक भाई का कमेंट आया था, उन्होंने बोला था कि भाई जैसे ही मैं ऑफ साइकिल जाता हूँ मेरे सारे गेन्स चले जाते हैं और मैं बिल्कुल नॉर्मल इंसान जैसा हो जाता हूँ। तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि भाई गेन्स आपके चले जाते हैं, क्योंकि 80% लोग अपने गेन्स खो देते हैं कुछ मिस्टेक्स की वजह से या फिर कुछ कारणों की वजह से। हेलो गाइस, वेलकम बैक। एसके फिटनेस में आप सभी का फिर से स्वागत है। दोस्तों अगर आप लोगों को मेरे द्वारा समझाई हुई चीजें समझ में आ रही है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मुझे अभी सब्सक्राइबर्स की थोड़ी सी ज्यादा जरूरत है। जब तक मेरा चैनल मोनेटाइज नहीं हो जाता है, एटलीस्ट तब तक आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करते रहें अगर आपको वीडियो इंफॉर्मेटिव लगती है तो। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और वीडियो को करते हैं शुरू। इसीलिए दोस्तों बात करते हैं पहले कारण की। पहला कारण है, ज्यादातर लोग सोचते हैं कि भाई स्टेरॉइड से वो 100% मसल को अचीव करते हैं। लेकिन देखा जाए गौर से तो वो 3 चीजें जो है स्टेरॉइड आपकी बॉडी में बढ़ा देते हैं। पहला, वाटर रिटेंशन। वाटर रिटेंशन जैसे बहुत सारे स्टेरॉइड हैं वो आपके मसल के अंदर वाटर को होल्ड करके रखते हैं, जिसकी वजह से आपका साइज जो है बहुत बड़ा या ह्यूज दिखाई देता है और मसल डेफिनेशन एकदम फुलर दिखाई देती है। तो जैसे ही साइकिल बंद होती है, महीने 2 महीने के अंदर वो वाटर जो है वो डिप्लीट हो जाता है। मसल के अंदर वो फुलरनेस नहीं रहती और आपको लगता है कि आपका मसल साइज एकदम फ्लैट हो गया है। दूसरी जो चीज वो बढ़ाते हैं वो है ग्लाइकोजन स्टोरेज। बहुत सारे स्टेरॉइड्स जो है इंसुलिन सेंसिटिविटी को बढ़ा देते हैं, जिसकी वजह से मसल के अंदर ग्लाइकोजन ज्यादा स्टोर होता है। और मसल के अंदर जब ग्लाइकोजन जो है ज्यादा स्टोर होता है तो मसल फुलर और बिगर चमकते हैं। तीसरा है कि ये आपकी मसल के अंदर नाइट्रोजन रिटेंशन को बढ़ा देता है, जिसकी वजह से भी आपके मसल जो है फुलर और स्ट्रॉन्ग चमकते हैं या फिर ज्यादा बड़ा अमाउंट जो है मसल का चमकता है। ठीक है, तो जैसे ही साइकिल जो है ऑफ होती है तो ये सारी चीजें जो है ड्रॉप होने लगती है। ग्लाइकोजन भी आपका डिप्लीट होने लगता है, उसके साथ ही वाटर जो होल्ड हुआ था वो रिटेंशन वो भी खत्म हो जाता है और आपका ग्लाइकोजन रिटेंशन जो था वो भी खत्म होने लगता है। तो जिसकी वजह से आपको लिटरली लगता है कि आपका जो मसल साइज था या आपके जो गेन्स थे वो बर्बाद हो चुके हैं या गायब हो चुके हैं। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सेकंड कारण की। सेकंड जो दोस्तों कारण है वो है टेस्टोस्टेरोन जीरो हो जाना। देखिए दोस्तों, जब भी हम बाहर से कोई टेस्टोस्टेरोन अपनी बॉडी के अंदर डालते हैं, स्टेरॉइड्स क्या है, दे आर सिंथेटिक हार्मोन। तो जब हम अपनी बॉडी के अंदर बाहर से टेस्टोस्टेरोन डालते हैं तो हमारी बॉडी का जो नेचुरल टेस्टोस्टेरोन है उसका जो प्रोडक्शन है वो बिल्कुल बंद हो जाता है और शट डाउन हो जाता है। तो साइकिल के बाद होता क्या है कि हमारी बॉडी का जो टेस्टोस्टेरोन का प्रोडक्शन है वो जीरो हो जाता है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी के अंदर टेस्टोस्टेरोन नहीं रहता। तो हमें जो है मसल लॉस भी होता है। इसके साथ ही हमारी बॉडी फैट भी पकड़ने लगती है और इरेक्टाइल डिसफंक्शन, लो लिबिडो और बहुत सारे प्रॉब्लम आपको होते हैं। ठीक है, तो इसके कारण भी आपके मसल का साइज जो है गिरने लगता है, क्योंकि आपकी बॉडी के अंदर जो मसल है उसके निर्माण में सबसे ज्यादा अहम भूमिका निभाता है टेस्टोस्टेरोन। तो ठीक है, आई होप दोस्तों आपको यहाँ तक बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। तीसरा कारण है दोस्तों स्ट्रेस हार्मोन का स्पाइक होना। देखिए दोस्तों, जैसे ही हमारी बॉडी का टेस्टोस्टेरोन लो जाता है तो हमारी बॉडी के अंदर एक कोर्टिसोल नाम का हार्मोन होता है, जिसको स्ट्रेस हार्मोन भी कहते हैं। तो वो स्ट्रेस हार्मोन बढ़ने लगता है। स्ट्रेस हार्मोन बढ़ने से बहुत सारी प्रॉब्लम हमारी बॉडी के अंदर होनी शुरू हो जाती है। हमारी बॉडी जो है फैट पकड़ने लगती है, मतलब स्पेशली आपके नाभि एरिया पे बहुत सारा फैट इकट्ठा होने लगता है।
डिप्रेशन, एंजाइटी और लो मोटिवेशन, बहुत सारी चीजें होती है। मैंने कोर्टिसोल पे भी दोस्तों एक स्पेसिफिक वीडियो बनाई हुई है। अगर आप लोग जानना चाहते हैं कि कोर्टिसोल कितना खतरनाक हो सकता है, तो यहाँ मैं उसको दिखा देता हूँ। उसका पोस्टर आप चैनल पे जाके जरूर देख लीजिएगा, नहीं तो मैं डिस्क्रिप्शन में जो है उसका लिंक डाल दूंगा, तो वहां से भी आप वीडियो देख सकते हैं। तो तीसरा जो कारण है दोस्तों वो है कोर्टिसोल। अब दोस्तों बात करते हैं चौथे कारण की। चौथा जो कारण है दोस्तों वो है, आप जो है उसी इंटेंसिटी के साथ वर्कआउट नहीं कर पाते हैं। जैसे ही साइकिल खत्म होती है तो स्ट्रेंथ ड्रॉप होने लगती है, और स्ट्रेंथ जैसे ही ड्रॉप होने लगती है तो आप वर्कआउट की जो इंटेंसिटी है वो कम कर देते हैं। यानी कि आप वैसा वर्कआउट नहीं कर पाते जैसा आप ऑन साइकिल कर रहे होते हैं। तो जिसकी वजह से भी आपके मसल्स जो है, मसल साइज जो है कम दिखना शुरू हो जाता है, क्योंकि आपके मसल्स को एक आदत पड़ चुकी थी उस इंटेंस वर्कआउट की। तो जैसे ही साइकिल खत्म हुई आपने वो इंटेंसिटी भी कम कर दी वर्कआउट की, तो जिसकी वजह से आपके मसल्स जो है वो पंप नहीं दिखाई देते हैं। इसके बाद दोस्तों अंतिम जो कारण है, लास्ट, वो है जो सबसे बड़ा कारण है जो लोग अक्सर करते हैं, वो अपनी डाइट को चेंज कर देते हैं। मतलब साइकिल के दौरान वो अच्छी डाइट ले रहे होते हैं, तो उन्हें लगता है कि भाई अभी मुझे डाइट की जरूरत है, लेकिन जैसे ही उनकी साइकिल ऑफ होती है तो वो डाइट भी चेंज कर देते हैं। मतलब उतनी अच्छी क्वालिटी वाली डाइट नहीं लेते हैं, जिसकी वजह से भी आपके मसल साइज में या फिर आपके गेन्स में ड्रॉप देखने को मिलता है। इसके बाद दोस्तों एक और कारण है, छठा जो कारण है वो है सही पीसीटी ना करना या पीसीटी बिल्कुल ही ना करना। देखिए दोस्तों, पीसीटी करी जाती है हमारे जो हार्मोनल क्रैश हुआ है, यानी कि हमारी बॉडी का जो टेस्टोस्टेरोन का प्रोडक्शन है वो बंद हो गया है, तो उसको चालू करने के लिए हम पीसीटी करते हैं। तो पीसीटी जितनी जल्दी होगी या फिर जितनी इफेक्टिव होगी उतनी जल्दी आपके गेन्स जो है वो बचे रहेंगे। ठीक है, तो अगर आपकी पीसीटी इनइफेक्टिव रही है, आप सही से पीसीटी नहीं कर पाए हैं, तो आपके गेन्स 100% भी जा सकते हैं। तो पीसीटी कैसे डिजाइन करनी है उसके ऊपर दोस्तों मैंने स्पेसिफिक एक वीडियो बनाई है, उसका पोस्टर भी यहाँ लगा रहा हूँ, तो वो भी आप जाके वीडियो देख लेंगे, तो आपको एक अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि भाई कैसे जो है पीसीटी आप अपनी डिजाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ जो समझने वाली बात है वो ये है कि आपने जो स्टोरेज साइकिल के दौरान गेन्स अचीव किए थे, उनमें से 80% गेन्स जो है वो होते हैं वाटर के, ग्लाइकोजन के और आपके नाइट्रोजन रिटेंशन के, तो जिनकी वजह से आपकी मसल जो है फुलर और बिगर चमकते हैं। तो जैसे ही साइकिल ऑफ होती है तो वो भी गायब हो जाते हैं और आपके मसल का साइज कम चमकने लगता है। और उसके बाद हम गलती करते हैं वर्कआउट वाली, और दूसरी हम अपनी डाइट को भी चेंज कर देते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं कि भाई साइकिल के बाद अपने गेन्स को आप कैसे बचा कर रख सकते हैं। तो पहला जो तरीका है दोस्तों वो ये है कि आप अपनी डाइट को एकदम चेंज ना करें, ग्रेजुअली चेंज करें। मतलब धीरे धीरे कैलोरी डेफिसिट में जाएं। बहुत से लोग क्या करते हैं कि भाई एकदम से डाइट चेंज कर देते हैं, तो एकदम से डाइट चेंज ना करें और धीरे धीरे अपनी डाइट चेंज करें। दूसरा है कि अपने वर्कआउट की इंटेंसिटी को बनाए रखें और जितना हो सकता है उसी इंटेंसिटी के साथ में वर्कआउट करते रहें। और अगर उस इंटेंसिटी के साथ आप वर्कआउट नहीं कर पा रहे हैं तो धीरे धीरे उसको कम कर सकते हैं या ड्रॉप कर सकते हैं। तीसरा जो दोस्तों तरीका है वो है सही पीसीटी करना। ठीक है, तो पीसीटी आप करेंगे और जितनी जल्दी आप अपनी बॉडी का टेस्टोस्टेरोन का प्रोडक्शन शुरू कर पाएंगे, उतना ही ज्यादा गेन्स जो है आप होल्ड करके रख पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ सारा मैजिक आता है आपकी पीसीटी पे। तो पीसीटी को कैसे डिजाइन करना है मैं दोबारा बोल रहा हूँ, उस वीडियो को जाके जरूर देख लें, उससे आपको काफी मदद मिलने वाली है। इसके बाद दोस्तों चौथा जो तरीका है वो है कि भाई आप जो है अच्छी नींद ले। हो सकता है साइकिल के बाद आपको नींद में थोड़ी सी दिक्कत आए, लेकिन आपको 7-8 घंटे 9 घंटे की नींद लेनी ही पड़ेगी, जिससे आपके हार्मोन जो है अच्छे से रिलीज हो सके। तो ज्यादातर हार्मोन्स जो है हमारे रिलीज होते हैं नींद के अंदर। इसके बाद दोस्तों पांचवा तरीका है, अपनी डाइट के अंदर क्रिएटिन और प्रोटीन को ऐड करें। ठीक है, हो सके तो वे प्रोटीन को ऐड कर लें, नहीं तो आप डाइट से भी ले सकते हैं। क्रिएटिन तो आप जो है ऐड कर लें ताकि आपके मसल के अंदर वो वाटर होल्ड करके रख सके और आपको एकदम से जो है ड्रॉप ना दिखाई दे, एकदम से ऐसा ना लगे कि भाई मेरे मसल जो है गायब हो चुके हैं। ठीक है, तो उससे थोड़ा धीरे धीरे आपको ये असर लगेगा और एकदम से आपके मसल जो है गिरते हुए नहीं दिखेंगे और आप
डीमोटिवेट नहीं होंगे। इसके बाद दोस्तों एक और टिप है कि आप स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए भी कुछ कर सकते हैं। तो स्ट्रेस कम रहेगा तो आपका जो कोर्टिसोल है वो कम रहेगा। तो स्ट्रेस के लिए आप योगा कर सकते हैं, डीप ब्रीदिंग कर सकते हैं, भ्रामरी कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें जो है आप ट्राई कर सकते हैं। एक और टिप है दोस्तों कि आप जो है कार्डियो की जो इंटेंसिटी है उसको कम कर दीजिए। साइकिल के बाद लोग क्या करते हैं कि भाई कार्डियो वैसे ही कर रहे होते हैं, तो कार्डियो की इंटेंसिटी को थोड़ा कम कर दे और कार्डियो जितना हो सके उतना कम करें। कार्डियो क्या है कि ज्यादातर आपके मसल को बर्न कर रहा होता है, ना कि आपके फैट को, ठीक है। तो कार्डियो की इंटेंसिटी भी कम करनी मेरे हिसाब से एक अच्छी टिप हो सकती है, या फिर एक अच्छी मूव चाल हो सकती है। तो दोस्तों यही था आज की वीडियो में, और आप बताइए कि आपको कौन सी जो इन्फॉर्मेशन है वो सबसे अच्छी लगी है, वो कमेंट में आप जरूर बताएं। और दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो भी आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो। और अगर दोस्तों आज की वीडियो भी आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसके साथ ही वीडियो को शेयर करें अपने जिम बडीज के साथ में। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी एंड स्टे फिट। थैंक यू।